हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो ब्रिजस्टोन ब्रिज होता है उसकी सहायता से अननोन रेजिस्टेंस किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। लेकिन इसके पहले प्रैक्टिकली आपको अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट सिखाने से पहले हम उसका थोड़ा आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि ब्रिजस्टोन ब्रिज से किस प्रकार अननोन रेजिस्टेंस निकाला जाता है, उसका इक्वेशन किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा समझाते हैं। तो देखिए, आपको बताते हैं, हम आज समझाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, या व्हीटस्टोन सेतु। यदि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे प्रशिक्षणार्थी, वो इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते होंगे। दोनों एक ही बातें हैं, केवल इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। तो देखिए, इसका अरेंजमेंट आपको बता दें कि जो सर्किट है उसका सर्किट का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इसमें एक्चुअली जैसा कि दिखा गया है, यहाँ सेतु बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4 रेजिस्टेंस लेंगे, जैसा कि सभी स्टूडेंट परिचित होंगे। यह सिंबल जो है हमारा, यह रेजिस्टेंस का सिंबल है। इस रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं P, ठीक है। इसके बाद एक अन्य रेजिस्टेंस लेते हैं, हम लोग, एक अन्य रेजिस्टेंस में जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसे नाम दे देते हैं आप Q। फिर एक और रेजिस्टेंस हम लोग लेंगे, एक और रेजिस्टेंस आप यहाँ पे इसमें लगाते हैं, इसे हम लोग नाम दे देते हैं R। और इसमें एक चौथा रेजिस्टेंस जो होता है वो इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। तो ये जो 4 रेजिस्टेंस होते हैं P, Q, और ये फाइनल एक और रेजिस्टेंस होता है चौथा वाला S, ठीक है। तो P, Q, R और S, ये चारों रेजिस्टेंस को जोड़ करके हम एक ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। इस ब्रिज की सहायता से, इस ब्रिज में आप क्या करते हैं कि जो ये A, P और Q जो जिस नोड पर मिल रहे हैं इसे हम नाम दे देते हैं A, और R और S जिस पर नाम मिल रहे हैं नोड को नाम दे देते हैं हम उस नोड को B, ठीक है। इन नोड्स को हमने नाम दिया। इसके बाद आप क्या करें कि इस नोड के बीच में, A और B के बीच में आप एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है G। गैल्वेनोमीटर उस मीटर को कहते हैं जो बहुत सूक्ष्म करंट के लिए, सूक्ष्म करंट का मान जिससे मेजर किया जाता है उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जो इस गैल्वेनोमीटर को आप A और B के बीच में लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इस ब्रिज के साथ मेजरमेंट के लिए एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आप क्या करें कि P और R का जो नोड है उसके बीच में, और Q और S के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसे बैटरी का इसमें ये आपकी एक बैटरी लगी होती है, बैटरी। यहाँ बीच में एक कुंजी भी लगी होती है या एक स्विच लगा होता है यहाँ पर बीच में, ये बैटरी होती है। और इस बैटरी के सीरीज में हम एक ये स्विच लगाते हैं, ठीक है। इस स्विच को लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक स्विच होता है आपका, वो इस गैल्वेनोमीटर के साथ भी लगा होता है यहाँ पर। इसमें 2 स्विच लगे होते हैं, हम आपको बताएंगे अभी। जो प्रैक्टिकली आप व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट देखेंगे तो उसमें आप याद रखें ये 2 स्विच होते हैं आपके, ठीक है। वो 2 स्विच हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार का ये एक अरेंजमेंट होता है। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इस बैटरी के स्विच को
बैटरी के स्विच को हम क्लोज कर देंगे और उसके पश्चात हम क्या करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर को स्विच को क्लोज कर देते हैं। और जब ये ब्रिज बैलेंस होता है, बैलेंस्ड कंडीशन में जो P और Q का रेशियो है, P और Q का रेशियो बराबर होता है R और इस S के रेशियो के बराबर। मतलब जो रेजिस्टेंस पी क्यू का रेशियो है वह रेजिस्टेंस आर और एस के रेशियो के बराबर होगा। यही हमारा वेसिस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में पी और क्यू का रेशियो जब आर और एस के रेशियो के बराबर होता है तब ये गैल्वेनोमीटर जो है यह शून्य डिफ्लेक्शन दर्शाता है, यह जीरो डिफ्लेक्शन दर्शाता है। अदरवाइज ये क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, या तो ये आपका लेफ्ट साइड में मूव करेगा या राइट साइड में मूव करता है। ठीक है, तो जो बैलेंस्ड कंडीशन है उसमें जो गैल्वेनोमीटर है वो शून्य डिफ्लेक्शन दर्शाता है या जीरो विक्षेप दर्शाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजरमेंट करने के लिए आर और एस को रेशियो आर्म बनाते हैं। रेशियो आर्म यानी कि एक आर्म होती है जो आपका प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, जैसे यदि हमें आपको प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाकर बताऊं तो जैसे एक ऐसा बॉक्स टाइप का अरेंजमेंट होगा, ऐसा बॉक्स टाइप का अरेंजमेंट होता है और उस बॉक्स के अंदर आपका एक नोब होती है, एक इस प्रकार से नोब होती है यहाँ पर, जिससे आप रेशियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा होता है 0.1, फिर 1, यहाँ 10, ऐसे इसमें अलग अलग रेशियो लिखे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेशियो होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशियो आर्म। ठीक है, ये आपकी होती है रेशियो आर्म। यहाँ से बेसिकली क्या करते हैं, रेशियो आर्म से आर और एस का जो रेशियो है, आर या एस का जो रेशियो है, जो अनुपात है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके मान को हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पी रेजिस्टेंस होता है और क्यू रेजिस्टेंस, तो इसमें जो क्यू रेजिस्टेंस है, क्यू हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो इस अननोन रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर दो टर्मिनल्स छोड़ देते हैं। इन दो टर्मिनल्स के बीच में आप यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाते हैं इसे हम बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप अननोन रेजिस्टेंस को हम इस अननोन रेजिस्टेंस को इन दो टर्मिनल्स के बीच में लगाते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ, इसमें समझाने में जो है सुविधा रहती है, बाकी प्रैक्टिकली हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अननोन रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद ये अननोन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा जो पी आपका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपको ब्रिज को बैलेंस करना है तो हम पी रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरिएबल रखते हैं। तो उसको वेरिएबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 3 नोब्स बनाते हैं। 4 नोब्स होती है आपकी, एक नोब्स ये रहेगी, एक यहाँ पर होती है, दूसरी यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। तो आप क्या करते हैं कि 0 से लेकर के जो मान होते हैं 10 तक के, इसमें गिनतियाँ आपके सामने लिखी होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 10 तक। यहाँ पर 10 ओम तक आप इसकी वैल्यू यहाँ सेट कर सकते हो। पी की वैल्यू, पी का मान यदि 10 से ज़्यादा है, यदि मान लो 20 की रेंज में है, 100 तक है, तो आप उसको यहाँ इस रेशियो के द्वारा, इस नोब के द्वारा आप पी की वैल्यू को 0 से लेकर के 100 तक सेट कर सकते हो। जैसे यदि आपके मान लो 11 है तो आप क्या करेंगे, इसे 1 पर कर दें और ये वाला जो मल्टीप्लायर है इसे 10 पर कर दें। यहाँ पर 10 के गुणांक में मान लेते हैं, जैसे 10 20 30 और ऐसे यहाँ पर 100। ठीक है, इसके बाद यदि मान लो आपका जो P है, यदि P को बैलेंस करने के लिए, यदि इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए P का मान आपको यदि मान लो 100 से ज़्यादा पे एडजस्ट करना पड़ेगा, 1000 तक एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर जो है आपके जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पर जो आपकी नोब होती है वो आपको 1000 तक मल्टीप्लिकेशन करके देती है। जैसे ये आपका 100, फिर इसके बाद मतलब जैसे 1 है यानी कि ये 100,
फिर उसके बाद ये 200 यहाँ पे गुणित 100 है, ठीक है, ये गुणित 10 है आपका, ये गुणित 100 है। तो ये करके यहाँ तक आपका यदि ये 10 है तो इसका मतलब कितना होगा, ये 1000। इसी प्रकार से ये वाली जो नोब होती है ये गुणित 1000 तक होती है। इस प्रकार से हम इस P की वैल्यू को 1 से लेकर के काफ़ी मतलब 1000 तक जो है इसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम मतलब जो भी आपका वांछित मान है उसमें आप इसे P को सेट कर सकते हैं। P हम वेरिएबल रखते हैं, Q हमारा अननोन है जिसे हम इन दो टर्मिनल के बीच में लगाते हैं। और जो गैल्वेनोमीटर होता है आपका, इसी ब्रिज में आपका गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है। गैल्वेनोमीटर आपका ऐसे यहाँ साइड में लगा होता है नीचे, और उसकी जो सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर होता है, मतलब कि जब जीरो करंट रहेगी तो आपका जो सुई है या जो निडल है वो आपकी मिडल में रहेगी, और जब आपका ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो ये निडल किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो इसे हमें बैलेंस करना है, हमें P और RS इन सब की वैल्यू इस प्रकार एडजस्ट करना है कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन दे, इस पोजीशन पर रहे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके दो स्विच होते हैं इस टर्मिनल में, इस बॉक्स में इस व्हीटस्टोन ब्रिज में दो टर्मिनल्स होते हैं। एक की पोजीशन जस्ट इस मीटर के नीचे सामने रहेगी दोनों की, उसे हम दोनों को एक साथ प्रेस कर करके देखते हैं कि आपका जो मीटर है वो डिफ्लेक्शन किस तरफ दिखा रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन की सहायता से प्रैक्टिकली मेजरमेंट किस प्रकार किया जाता है। ये हमने सैद्धांतिक तरीके से समझा कि हमें से P और Q का रेशियो जो है R और S के रेशियो के समान बनाना है, ठीक है। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि व्हीटस्टोन। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसा कि हमने बताया, ये जो आप मीटर देख रहे हैं ये गैल्वेनोमीटर है। इसे हम सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, जब जीरो करंट होता है या जीरो डिफ्लेक्शन होता है, तब ये निडल जो है इस वर्टिकल पोजीशन में होती है, ठीक है। तो ये हमारा होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने ये आपको यहाँ प्रैक्टिकली जो आपको इसको एक्सप्लेनेशन दिया था, ये गैल्वेनोमीटर को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गैल्वेनोमीटर को ये वाला मीटर हमारा जो है आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें एक रेशियो आर्म होती है। तो जो R और S का रेशियो है, इस रेशियो को एडजस्ट करने के लिए हम इस रेशियो आर्म का प्रयोग करते हैं। ये वाली पोजीशन जो है ये रेशियो आर्म की पोजीशन है, ठीक है। ये रेशियो आर्म का नोब है, इसकी सहायता से आप R और S का जो रेशियो है उसको 0.001 से लेकर के 10 मेगा तक उसको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 नोब्स होती हैं। जो ये P के अननोन P के जो मान है, P का जो मान है, P का जो वैल्यू है या P रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको एडजस्ट करने के लिए रहती है। तो देखिए आप ये 4 रेजिस्टेंस है, यदि मान लो आपका जो P है आपको अगर 1 तक सेट करना है तो आप इसकी सहायता से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप इसको 10 तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो है हमारा यदि आपका जो P है, P की वैल्यू यदि आपकी 1 से लेकर के 10 तक है या 11 है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले 10 पर एडजस्ट कर लीजिए। ये 10 और 1 इधर कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 11। इसी प्रकार आप इसके बाद आप देखिए जो P के मान है, P का मान जो मैंने बताया था आपको वेरिएबल है। आपको जब ब्रिज को बैलेंस करना है तो P की वैल्यू को भी एडजस्ट करना होता है। तो इसके लिए ये 4 नोब्स होती हैं। इन नोब्स की सहायता से आप P के मान को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि आपको मान लो जो P है, P की वैल्यू 11 पे एडजस्ट करना है, तो आप क्या करें, ये कितने का गुणांक में है, 1 के मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 का मान ये हो गया, इसका मान अभी हमने एडजस्ट कर लिया, तो P का मान कितना है, 1। अब हमें इसे 11 बनाना है, तो आप क्या करें कि यहाँ पे 10 का 10 का मल्टीप्लायर है, तो आप क्या करें, इस 1 पे कर दें, तो ये क्या होगा 1 × 10 यानी 10 + 1, यानी आपको P का मान कितना हो गया, 11, ठीक है। तो इन चारों नोब्स की सहायता से आप P के मान को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो अननोन रेजिस्टेंस होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस Q
इस क्यू को मीटर में रियलाइज़ करने के लिए, मीटर में बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो टर्मिनल x1 और x2 आपके इस ब्रिज में दिए होते हैं। यहाँ पे आप आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है उसे लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका इस ब्रिज में जैसे मैंने बताया था आपको कि दो स्विच होते हैं, जैसे ये एक स्विच ये और एक ये स्विच। तो इस मीटर में हम क्या करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर का स्विच है उसे G से दर्शाते हैं और जो बैटरी का स्विच है उसे B से दर्शाते हैं। ये पुश बटन टाइप के आपके स्विच होते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है। इसके अलावा इस मीटर में जो नोब्स हैं, जैसे मान लीजिए यदि आपका बैटरी, जो मीटर की बैटरी है, यदि वह डिस्चार्ज हो गई है तो इसमें आप एक्सटर्नल बैटरी भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से आप एक्सटर्नल बैटरी जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक ये स्विच दिया हुआ है, टॉगल स्विच। इस टॉगल की स्विच से की सहायता से आप इंटरनल बैटरी या एक्सटर्नल बैटरी की तरफ इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इंटरनल पर किया हुआ है। यदि आप यहाँ बाहर से कोई बैटरी जोड़ते हैं तो इसे आप एक्सटर्नल पर कर दीजिए। ठीक है। अभी इसे हम इंटरनल पर करके रखते हैं, इंटरनल बैटरी को सिलेक्ट करके रखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर गैल्वो के लिए भी स्विच दिया हुआ है। यदि आपका ये गैल्वेनोमीटर मान लीजिए किसी कारणवश ख़राब हो जाता है या आप दूसरा गैल्वेनोमीटर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, बाहरी गैल्वेनोमीटर। और उसको लगाने के लिए आपको ये स्विच जो है इसे एक्सटर्नल पर करना पड़ेगा। जब इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से या इंटरनल गैल्वेनोमीटर की सहायता से यदि आप मेजरमेंट करना चाहें तो आपका जो स्विच है उसे इस इंटरनल पर कर दें। ठीक है। तो आइए अब हम आपको मेजरमेंट लेकर के दिखाते हैं कि इससे मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकली हम बताते हैं आपको व्हीटस्टोन की सहायता से इस अननोन रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कैसे अपन मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपके व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसा हमने बताया x1 और x2 करके ये दो टर्मिनल हैं, इनके बीच में हम अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इस पर आप अननोन रेजिस्टेंस को लगा लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ इसके बीच में एक होल होते हैं, उस होल में आपको इसे अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद दूसरी तरफ वाले होल में भी इसे ढीला करके आप इस होल में भी ये आपका जो रेजिस्टेंस है इसके टर्मिनल को लगा दीजिए। ये इसमें x2 में लगा दीजिए। ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपके जो नोब्स हैं वो सही पोजीशन पे हैं। जैसे ये बैटरी वाला जो है ये इंटरनल बैटरी पे से मेजरमेंट करना है तो इंटरनल बैटरी पे सेलेक्ट कीजिए। यदि एक्सटर्नल बैटरी आप लगा रहे हैं इन दो टर्मिनल्स के बीच में, बैटरी वाले पे जो ऊपर जो टर्मिनल देख रहे हैं आप, ये बैटरी वाले पे यदि एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हैं तो फिर आपको इस नोब को, टॉगल स्विच को एक्सटर्नल पे करना पड़ेगा। क्योंकि हम इंटरनल बैटरी से करना चाह रहे हैं मेजरमेंट तो इसको इंटरनल बैटरी पर ही आप सेट करें। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ गैल्वेनोमीटर भी हमने बाहर से कोई गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया है, इंटरनल गैल्वेनोमीटर से ही हम मेजरमेंट करेंगे, इसीलिए इसे भी हम इंटरनल पर ही, इस टॉगल स्विच को भी हमने इंटरनल पर करके रखा हुआ है। तो इसे इंटरनल पोजीशन पे दूसरी तरफ करके रखा हुआ है। और ये वाला नोब जो है जी आपका हमेशा डायरेक्ट पे होना चाहिए, ये शंट पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले आप देखिए कि जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं तो कुंजी को आप दबाएंगे तो आप इसमें की पोजीशन को देखना। जैसे ही बैटरी और गैल्वेनोमीटर की कुंजी को आप दबाते हैं तो स्विच झटके से दूसरी तरफ जाती है। इसे ज़्यादा बार नहीं करना है वरना ये स्विच टूट सकती है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेजरमेंट के लिए आप ये रेशियो आर्म को इसे अलग अलग, तो इस रेशियो आर्म की सहायता से आप यहाँ पर जो हमने बताया था आर और एस रेशियो जो है उस रेशियो आर्म को आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आप 0.001 से लेकर के इधर 1000 उधर मेगा ओम की रेंज में इसका मान दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस रेशियो आर्म का मान सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसे, जैसे हमने बताया कि जब हमने बैटरी और जी को दबाया तो ये स्विच दूसरी तरफ झटके से जा रही थी। तो आपको इसे क्या करना है कि एक एक रेशियो को बढ़ा करके इसको देखना है जब तक ये सुई आपकी दूसरी तरफ ना आने लगे।
तब तक आप इसको एडजस्ट करके देखते जाइए। जैसे अब हम 0.1 के बाद फिर इसे 1 पर करते हैं। अब देखिए ये जो सुई है दो फिर से नीडल इधर 30 की तरफ जा रही है। इसे और बढ़ाएं हम तो देखिए ये फिर जो नीडल है अभी भी दूसरी तरफ ही जा रही है। फिर इसे और बढ़ाते हैं तो आप देखिए कि नीडल जो है आपकी वो इस जीरो के इस तरफ आने लगी है। तो हम इसे वापस पिछली पोजीशन पे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आर्म की पोजीशन जो है ये सेट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद आप जो आपका पी रेजिस्टेंस होता है, जो हमने बताया था कि वेरिएबल रेजिस्टेंस रखेंगे हम पी, तो ये जो होते हैं ये 4 नोब्स की सहायता से आप पी के मान को एडजस्ट करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि पी के मान को किस प्रकार एडजस्ट करें। तो सबसे पहले आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसमें आप देखिए मल्टीप्लायर जो सबसे ज़्यादा वाला हो, जैसे ये 1000 है तो इसमें आप सबसे पहले इसे 1 पे करके वो फिर बैटरी का बटन दबाएं और गैल्वेनोमीटर का स्विच दबाएं। फिर देखें कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें मूवमेंट क्या आता है। तो देखिए हम बैटरी का नोब दबाते हैं, ये बैटरी वाला नोब दबाते हैं, प्रेस किया और ये गैल्वेनोमीटर वाला बटन दबाते हैं। फिर देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का मूवमेंट किस दिशा में होता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ झटके से जा रहा है। तो आप इसे क्या करें, इसे वापस 0 पे करके अब 100 वाले पे देखें, 100 वाले को करके सेट करके देखें कि जो सुई का मूवमेंट दूसरी तरफ या ज़्यादा डिफ्लेक्शन तो नहीं होता है। तो अब इसे हम 1 पे करेंगे, 100 वाले को 100 मल्टीप्लायर को 1 पे किया आपने और इसे देखिए तो ये नोब जो है फिर दूसरी तरफ झटके से जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन था। तो अब हम क्या करते हैं, इसे वापस 0 पे कर देते हैं और इसे अब जो 10 का मल्टीप्लायर है इसे 1 पर करके और इस नीडल को देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है स्विच को दबाने पर। तो देखिए ये वापस जो है पुनः ये झटके के साथ दूसरी तरफ जा रहा है। तो आप इसे अब क्या कीजिए, ये दूसरी तरफ जा रहा है लेकिन ये उतने इंटेंसिटी से नहीं जा रहा है जितना इन दो ऊपर वाले मल्टीप्लायर में जा रहा था। इसका मतलब है कि हम जो ब्रिज है हमारा वो बैलेंस की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो बैलेंस हो रहा है। तो आप क्या करें कि इस मल्टीप्लायर को 2-3 वैल्यूज़ एक साथ ऊपर करके और फिर इसकी डिफ्लेक्शन देखें। इसका डिफ्लेक्शन अभी भी ज़्यादा है, अब और ज़्यादा बढ़ गया। अब 2 पे करके देखें, फिर जो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो आप क्या करें, इसे 1 पे करेंगे हम। ठीक है, 1 पे किया हमने तो अभी देखिए ये थोड़ा कम डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब ये इसका वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंटर है इस पॉइंटर को हम एडजस्ट करते हैं, तब देखते हैं वैल्यू क्या हो रही है। अभी और इसे बढ़ा देते हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू जो है अभी मिल नहीं रही है। तो इसे हम क्या करते हैं कि वापस इन मल्टीप्लायर को 0 पे करके अब इसे एक बार 1 पे सेट करके देखते हैं। 1 पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर था वो इस दिशा में मूवमेंट कर रहा था, वो रेशियो 10 पर पे जो है 10 पर वो थोड़ा कम कर रहा है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं 1 पे सेट करके देखते हैं। ठीक है, 1 पे हमने इसको सेट किया। उसके बाद आप मल्टीप्लायर को जो जैसा हमने बताया कि फिर से जो अधिकतम मान है उससे गुणा करें। देखिए दूसरी दिशा में डायरेक्शन जा रहा है। अब इसे फिर से करके देखें, तब धीरे धीरे थोड़ा बैलेंस आ रहा है। अब इसे गुणा करके देखते हैं, ये देखिए ये इस पोजीशन में आने लगा, ये इस तरफ दूसरी तरफ जाने लगा, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 के आसपास होनी चाहिए। अब इसे देख लेते हैं वापस से एडजस्ट करके। ये देखिए नीडल की पोजीशन जो है धीरे धीरे ये थोड़ा उसका डिफ्लेक्शन इस दिशा में कम होने लगा है। ठीक है, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, जब इसका डिफ्लेक्शन एकदम 0 हो जाएगा, देखिए ये बिल्कुल 0 पे आने वाला है। अब देखिए इसमें बिल्कुल लगभग 0 के आसपास डिफ्लेक्शन है, लगभग नगण्य डिफ्लेक्शन है या 0 डिफ्लेक्शन है। नीडल बिल्कुल भी कहीं भी किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है बहुत ही सूक्ष्म इसमें डिफ्लेक्शन है, या हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन में हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है। तो आप देखिए इसका कैलकुलेट करते हैं हम, इसका मान कितना हुआ। इसका मान होगा आपका अधिकतम जो मल्टीप्लायर सेट किस पे है, इस पे 10 पे है, बाकी दोनों 0 0 हैं। तो ये मल्टीप्लायर 10 है, यानी 1 गुणित 10 कितना हो गया 10 और यहाँ पे कितना है, ये मल्टीप्लायर 1 है तो 1 2 3 4 और 5, तो 10 + 5 कितना होता है 15।
और यहाँ पर जो रेशियो आर्म का गुणा आप इससे मल्टीप्लायर से इससे गुणा करते हैं वो कितना है 1, तो इसका मान कितना होगा रेजिस्टेंस का 10 + 5 × 1 यानी कि 15 ओम। तो आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो आप अननोन रेजिस्टेंस ये हमने लगाया था, इसकी वैल्यू जो है वह 15 ओम आई। तो इस प्रकार हम इस व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से किसी अननोन रेजिस्टेंस का प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के सहायता से आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल सही तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, और यदि आपको पसंद नहीं भी आया हो, किसी प्रकार का कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें एंड तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।